क्या कुकर की रबर में कभी आटा लगाया है आप सब ने? अगर नहीं लगाया है तो वीडियो को ज़रूर देखिए। और आज बहुत सारा टिप्स मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ, जो कि बहुत ही काम आने वाला है हर दिन की। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक मेरे चैनल पे आप सबका स्वागत है। तो चलिए देरी ना करके वीडियो को शुरू किया जाए। तो सबसे पहले टिप्स होगी इस अनार को लेकर। ठीक है, तो इसको किस तरह से कट करनी है, जो नए नए गृहिणी हो तो उनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाती है। तो सबसे पहले ऊपर की पार्ट इस तरह से कट करना है। तो देखो कि इसमें 5-6 लेयर रहता है, जो वाइट वाला पार्ट रहता है ना, तो उसी से ही मैं इस तरह से कट कर रही हूँ। तो अगर आप इस तरह से कट करोगे तो ज़रा सा भी बर्बाद नहीं होगा, क्योंकि जो नई गृहिणी हो उनके लिए एक थोड़ा मुश्किल काम हो जाती है, इधर उधर फैल जाता है और फिर इसकी जो रस है निकल आता है। अगर इस तरह से कट करोगे तो ज़रा सा भी बर्बाद नहीं होगा। ये देखिए कितने अच्छे से ये खुल चुका है और ये एकदम से बहुत ही बढ़िया तरीके से इसको कट किया है। आप इस तरह से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ठीक है, अब देखिए इसको आप छुड़ाना है या फिर ऐसे लेकर खाना है, ये आपकी चॉइस है। तो चलिए अब देख लेते हैं अगली ट्रिक। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए ये है चिकन, जो देसी चिकन होती है ना वही, ये बॉयलर नहीं है। जब हम बॉयलर चिकन बनाते हैं तो क्या करते हैं, अच्छे से प्याज को फ्राई करते हैं, फिर मसाला डालते हैं और उसको अच्छे से एकदम से ब्राउन कर लेते हैं। उसके बाद चिकन डालते हैं, चिकन को भी अच्छे से कस लेते हैं। लेकिन ये जो देसी चिकन है ना, इसको अगर इस तरह से अगर बनाओगे तो इसकी टेस्ट तो अलग ही होगी और ये हेल्थ के लिए भी अच्छा है। तो सबसे पहले क्या किया मैंने, इस चिकन को डाल दिया और जितना सारा मसाला डालनी है चिकन में, सब मसाले को एक साथ ही डालनी है। ऑयल को भी इस तरह से डालनी है, यानी कि ऑयल को भी गरम नहीं करना है। और उसके बाद इसको मिला लिया और मिला लेने के बाद करना क्या है कि इसको अब लेकर जाऊंगी चूल्हे के पास। ठीक है, ये देखिए दोस्तों, करीब इसको 1 मिनट चलाने के बाद मैंने क्या किया कि 1 मिनट इस तरह से चला लिया और उसके बाद 2 मिनट के लिए ढक दिया था। अब देखिए इसको चूल्हा में देने के बाद 5 से 7 मिनट इस तरह से चलानी है। उसके बाद करना क्या है कि डालनी है पानी। तो पानी अगर गर्म डालोगे तो और भी बेहतर होगा। मैंने गर्म पानी ही डाला है। अब उसके बाद क्या करना है, अच्छे से मिक्स करनी है। पानी में पानी डालने के बाद अच्छे से चला लेनी है। अब ढक दिया और क्या तो गलने के लिए छोड़ दिया था। ठीक है, अब देखिए ये बन चुका है और थोड़ा बहुत मसाला जो बाकी रह चुका था, जैसे कि गरम मसाला पाउडर, धनिया के पत्ते, ठीक है, या फिर भुना हुआ जीरा और काली मिर्च की पाउडर अब डाल दीजिए। डालने के बाद ये एकदम से तैयार हुआ है। और देसी चिकन अगर थोड़ा सा इस तरह से पानी रखोगे ना, यानी कि ग्रेवी रखोगे तो ज़्यादा बेहतर होता है। चलिए अब देख लेते हैं अगली ट्रिक। अगली ट्रिक है इस बैंगन को लेकर। तो बैंगन जैसे कि अभी ठंड के मौसम में जो बैंगन का भरता है ना, बहुत ही मज़ेदार बनता है, अच्छा भी लगता है खाने में। तो बैंगन को इस तरह से पहले 2 पीसेस में कट कीजिए और देख लीजिए इसमें कीड़ा वगैरह तो नहीं है, देखना बहुत ही ज़रूरी है। और फिर इसमें मैंने डाल दिया 2 लहसुन की कलियां और 1 मिर्ची। अब देखिए जो ऊपर वाली पार्ट है ना, उसमें मैं लगाऊंगी थोड़ा सा ऑयल, सरसों का ऑयल लगानी है। अगर इस तरह से आप बैंगन को फ्राई करते हैं, जलाते हो ना, तो बहुत ही बढ़िया इसकी टेस्ट आती है। अब जलानी है किस तरह से, हर किसी के घर में तो अभी चूल्हा नहीं है और इस गैस में अगर जलानी है तो बहुत सारा गैस भी जलता है। तो इस तरह से अगर आप कढ़ाई में ढक कर करोगे ना, तो ये 5 से 7 मिनट के अंदर ही अच्छे से गल जाती है। तो मैंने
3 मिनट बाद इसको पलट दिया था और ये देखिए ये कुछ 6 से 7 मिनट के अंदर ही बन के तैयार हो चुका है। यानी कि अच्छे से पहले कढ़ाई को गरम करनी है और फिर आँच को धीमी कर देनी है। चलिए अब देख लेते हैं अगली ट्रिक। तो यहाँ पे मैंने लिया है धनिया के पत्ते, और बाज़ार से जब धनिया के पत्ते लाओगे ना तो सबसे पहले ये काम कर लीजिए, तो देखोगे जितना दिन तक आपका ये धनिया का पत्ता चलेगा आपको ज़रा सा भी दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि एक बार आप कर लेते हो तो आपका काम आसान ही आसान हो जाती है। तो सबसे पहले इसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। वॉश कर लेने के बाद इसको कोई भी पेपर में हो या फिर किचन टॉवल में हो या फिर सूती के कपड़े में इसको इस तरह से डालना है और फैलाना है। फैलाने के बाद ऊपर से भी इसको पोंछ लेनी है कि थोड़ा बहुत पानी सूख जाए। अब इसको मैं पंखे के नीचे 1 घंटे के लिए छोड़ दिया था, ठीक है। और इसका जो पानी था ना सूख चुका है। अब इसको कोई भी कंटेनर में भर दीजिए। तो मैं इस तरह से इसमें रखती हूँ ताकि फ्रिज में जगह भी कम लगे। ये फ्रिज के डोर में रखने से ही हो जाता है। और जब हमारी ज़रूरत होगी तो इसको निकाल के हमें धोना भी नहीं पड़ेगा। इसको निकाल के हम यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा तरीका है। अगर इस तरह से रखोगे तो ये लॉन्ग टाइम तक अच्छा रहता है और आपका कोई दिक्कत भी नहीं होती है यूज़ करते टाइम। तो ये टिप्स ज़रूर फॉलो कीजिए। चलिए अब देख लेते हैं अगली ट्रिक। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, कभी कभी क्या होता है खाना वाना बनाते हैं तो कुकर में तो कभी कभी सीटी नहीं बजती है, तो हम इस रबर की तरफ ध्यान देते हैं तो रबर की वजह से ही सीटी नहीं बजती है। तो हम क्या करते हैं आधे घंटे के लिए फ्रीज़र के अंदर रख देते हैं ताकि ये अच्छे से टाइट हो जाए। लेकिन अगर आधे घंटे टाइम ना हो तो क्या करें, इमरजेंसी के लिए आप इस तरह से पहले रबर को भिगो लीजिए। भिगा लेने के बाद उसमें ना थोड़ा सा जो गेहूं का आटा है इसमें इस तरह से मिला लीजिए। तो अगर भिगा लोगे तो अच्छे से आटे इसमें लग जाएगा। और उसके बाद इसको तुरंत ही कुकर के ढक्कन में डाल दीजिए। यानी कि ये इमरजेंसी के लिए आपको वेट करना नहीं पड़ेगा, किसी फ्रीज़र के अंदर भी नहीं रखना पड़ेगा, तुरंत काम कर सकते हो। तो इस तरह से आप अगर आपकी कुकर भी डिस्टर्ब करती है ना खाना बनाते टाइम, अगर आपके घर में कोई नहीं है रबर लाने के लिए या फिर तुरंत ही ज़रूरत होती है, तो इस तरह से आप काम चला सकते हो। जब आपका टाइम हो जाएगा या फिर जब आप फ्री हो जाओगे तब रबर को आप चेंज कर सकते हो। चलिए अब देख लेते हैं अगली ट्रिक। तो यहाँ पे कुकर को लेके ही होगी। कुकर में खाना बनाने से पहले आप इस तरह से ये काम कर लोगे तो आपका जो काम है बहुत ही कम हो जाएगा। सबसे पहले मैंने कुकर की जो नीचे की पार्ट है ना उसको पानी से भिगो लिया। यानी कि हाथ से थोड़ा सा पानी लगाकर इसको गीला करना है। अब उसके बाद लिया है मैंने छन्नी, और छन्नी में थोड़ा सा नमक लिया है। आप आधा चम्मच नमक लोगे तब भी चलेगा, थोड़ा सा लगेगा। और इस तरह से ना नमक को पूरा में फैला लेनी है, ठीक है, नीचे पार्ट में। अब ये करने की वजह क्या है कि कभी कभी क्या होता है कि हमारी जो कुकर में खाना बनाते हैं और नीचे की साइड गैस में बनाते हैं फिर भी काले पड़ जाते हैं। तो ये काले नहीं पड़ेगी। लेकिन दोस्तों एक बात का ध्यान ज़रूर रखिएगा, घबराना नहीं है। ये जो मैंने नमक दिया था उसी के कारण ये जो आग है ना पीला हो चुका है, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद नॉर्मल हो जाएगी। ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई डरने वाली भी बात नहीं है। लेकिन अगर आप ऐसा कर लेते हो तो आप कितना भी खाना बनाओ इसमें ना ये काले नहीं पड़ेगी। अगर काले पड़ भी जाएगी ना तो आपको सेकंड भी नहीं लगेगा इसको क्लीन करने में। ये देखिए इस तरह से अगर आप स्क्रबर को टच करते हो तो ये क्लीन हो जाती है। जो मैंने नमक दिया था ना उसी के कारण ये फ़ायदा होने वाली है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है ना कि कुकर काले पड़ जाते हैं तो आप इस तरह से नमक डाल के कर सकते हो। अब चलिए देख लेते हैं अगली ट्रिक। तो मछली को लेकर होगी, क्योंकि जो नई नई गृहिणी हो उनके लिए ये मछली कट करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाती है।
और कभी कभी हाथ बात भी कट जाती है। तो लेकिन दोस्तों इस तरह की जो मछली की ऊपर की पार्ट है ना, आँस है ना, इसको आप कोई चम्मच की मदद से हो या फिर एक कटर की मदद से हो, तो इस तरह से आप ऊपर की पार्ट छुड़ा सकते हो बहुत ही आसानी से, क्योंकि इस तरह से करने से ना आपका हाथ में लगने की कोई चांसेस नहीं रहेगी। एकदम बेफिक्र आप इस तरह से ऊपर की पार्ट छुड़ा सकते हो। अब देखिए ये पार्ट है ना, इसको भी कट करना बहुत ही कठिन काम है। जो नई गृहिणी हो तो आप किचन में ज़रूर एक कैंची रखिए और ये कैंची की मदद से आप बहुत ही आसानी से इसको कट कर सकते हो और ये करने में आपका कोई दिक्कत नहीं होगी और आपका जो हाथ वाथ कटने का भी कोई चांसेस नहीं रहेगी। अब देखिए मछली को तो मैंने कट कर लिया है। कट कर लेने के बाद धोते टाइम ना एक बार नमक से ज़रूर धोइए, ताकि इसके अंदर जितनी भी गंदगी है ये अच्छे से निकल आए। ठीक है, तो मछली धोते टाइम एक बार ज़रूर नमक से धोइए। कैसा लगा दोस्तों आज का ये वीडियो? अगर अच्छा लगा है तो छोटा सा एक लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।